असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में नागपुर के फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश और स्क्वाड्रन लीडर अनुज शहीद हो गए। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। यह विमान जोरहाट एयरबेस से नियमित ट्रेनिंग मिशन पर उड़ा था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का रडार और रेडियो संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 7:42 पर विमान से आखिरी बार संपर्क हुआ था। इसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दुर्गम पहाड़ी इलाके में विमान का मलबा मिला। इस हादसे में 2 पायलट देश के लिए शहीद हो गए। इसमें नागपुर के फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरुकर और स्क्वाड्रन लीडर अनुज शामिल है। बताया जा रहा है कि पूर्वेश ने इससे पहले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। पूर्वेश के शहीद होने की खबर मिलते ही नागपुर में शोक की लहर फैल गई है। परिवार को बेटे के जाने का दुख जरूर है, लेकिन उन्हें उनकी देश के लिए दिए गए बलिदान पर गर्व भी है। पूरे देश में इस वीर सपूत जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रिटेक पूरे देश में इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सकाळी माझे व्याही आणि बहीणबाई आमच्या घरी आल्या 7:30च्या दरम्यान आणि त्यांनी 7:35ला मला इन्फॉर्म केलं की अशी घटना झाली आहे। त्याबद्दल अजून ऑफिशियली अजून काही मेसेज आला नाहीये। त्यांचे ग्रुप कॅप्टन तुमच्याशी बोलतील आणि त्यानंतर जवळपास 15-20 मिनिटांनंतर ग्रुप कॅप्टन साहेबांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की पूर्वेश इज नो मोर। ते एकदम आमच्यासाठी खूप मोठा आघात होता आणि ज्या कारणासाठी तो देश सेवेचा म्हणजे त्यांनी एक विडा घेतलेला होता 8व्या वर्गापासून की मला एअरफोर्सलाच जायचं आहे आणि फायटर पायलटच बनायचं आहे। ते त्यांनी त्याच्या मेहनतीने ते अचीव केलं आणि देशाची सेवा करता करता आज तो या जगात नाही। ही फार दुःखद घटना आहे माझ्यासाठी। लहानपणापासून त्याची इच्छा होती, 8व्या वर्गापासून त्याची खूप इच्छा होती की त्याला एअरफोर्सला फायटर पायलटच बनायचं आहे आणि ते त्याचं स्वप्न होतं। तसं मुलीचं स्वप्न होतं की तिला IIT मुंबईलाच जायचं आहे, तसंच याचं एक स्वप्न होतं की नाही मला एअरफोर्सलाच जायचं आहे। दोघांची इच्छा पूर्ण झाल्या। त्याकरिता आम्ही एक स्वप्नपूर्तीचा कार्यक्रम केला होता आणि त्यांच्या स्वप्नांची पूर्ती झाली म्हणून सगळ्या नातेवाईकांना मित्रपरिवाराला मी माझ्या सहकाऱ्यांना सगळ्यांना ते इन्व्हाइट केलं होतं आणि आम्ही सुंदर एक कार्यक्रम केला होता की मुलांचं जर स्वप्न जर पूर्ण झालं आणि जी इच्छा आहे देशाची सेवा करणे तर त्याचे बाळकडून असं म्हणा की आमच्या आई वडिलांकडून म्हणजे त्याच्या आजी आजोबांकडून त्यांना मिळालेलं आणि त्यात सगळ्यात आमचे म्हणजे हिरो म्हणजे शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खूप मोठा त्यात भाग आहे आणि दोन्ही मुलांना वाचनाची फार आवड होती आणि त्यातून त्यांनी प्रेरणा घेऊन स्वतःला त्यांनी घडवलं। त्यांनी जे ठरवलं ते त्यांनी अचीव केलं आणि आज नाही आहे ही फार माझ्यासाठी दुःखाची गोष्ट आहे। एक मी सगळ्या मित्रांना सांगायचो की मी फार जगातला सगळ्यात सुखी बाप जर कोण असेल तर तो मी आहे, कारण माझे दोन्ही मुलं चांगल्या पोस्टवर चांगल्या ठिकाणी आणि त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या स्वप्नानुसार ते त्यांनी अचीव केलेलं होतं। त्यामुळे माझ्यासारखा म्हणजे त्याला आपण संयमी म्हणा किंवा समाधानी वडील त्यांना मला फार अभिमान होता माझ्या मुलांचा। पण आज त्या गोष्टीचा मला फार दुःख होत आहे की त्याची जी दुःखद घटना आणि दुःखद समाचार इथपर्यंत पोहोचला त्याबद्दल मी वरचला मी प्रार्थना करतो। तो हम लोग बस्ती के लोग उसको नंदू के नाम से जानते थे और वो इतना मिलनसार स्वभाव का था और पर उसमें एक जिज्ञासु व्यक्ति था, होतकरू व्यक्ति था और उसमें कुछ बनने की एक उसकी महत्वाकांक्षा था। यानी उसने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा। यानी कोई एम नहीं था उसका लाइफ में एक ही एम था कि मैं पायलट बनूंगा और ये उसने साध्य करके दिखाया और सिद्ध भी करके दिखाया। उसने भंडारा इंडिया स्कूल से ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग ख़त्म होती ही नहीं होते हज़ारों लोगों में उसका सिलेक्शन हुआ। उसने इंटरव्यू क्रैक होने के बाद बताया कि इतने लोग इंटरव्यू में थे पर मैं और एक उसका कोई फ्रेंड ऐसे 2 लोग सिर्फ सिलेक्ट हुए थे और इनका ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद एज अ फाइटर जेट उड़ा रहे थे और इसका अभी पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ तब भी उसने फ़्लाइट उड़ाई थी। तो वो फ़ोटो शेयर करता था कि मैंने आज ये फ़्लाइट उड़ाई। ये
तो उसके शुरू से उसके भी मन में देश के लिए एक प्रेम की भावना थी और देश के लिए त्याग बलिदान की इच्छा थी उसकी कि मैं जो भी करूं अपने देश के लिए करूं। पर आज ये सुबह हमको दुखद घटना का न्यूज़ आई है तो पूरी बस्ती मतलब शोक में है। हम लोग सब शोक में हैं। खाना पीना किसी की इच्छा नहीं है। उसके पिताजी जवाब दे के थक गए हैं। उसकी माताजी का इतना मतलब ये है, वो एकलौता लड़का था, कुल का चिराग था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। यानी वो स्वप्न पूर्ति से ऐसा लगता था कि हमारे लिए पूर्वेश एक पूर्व है हमारे लिए। वो शहीद देश के लिए वो शहीद हुआ, ठीक है, पर मेरी एक गवर्नमेंट को एक विनंती रहेंगी कि क्या वो फ्लाइट उड़ाने लायक था जो फ्लाइट उनको दिया गया। ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये मामले की जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अजित पवार जैसे मुख्यमंत्री की भी ऐसी घटना हुई, तो ये हमारा भी एक सपूत था। देश के लिए शहीद होने में वो तो कभी नहीं डरता था शहीद, पर जहाँ हमको और खुशी होती कि भाई चलो वार में वो गया तो खुशी, पर ये कोई वार नहीं था ये फ्लाइट में। और ये तो हमको ऐसा लगता है कि 100% वो गलती पायलट की नहीं है, ये गलती फ्लाइट की है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे फ्लाइट उड़ाने के पहले उसकी जांच होनी चाहिए, तभी वो पायलटर को और ये लड़कों को ये सुसाइड बॉम्बर के साथ नहीं भेजना चाहिए। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश ने अपने साहस और समर्पण से नागपुर ही नहीं पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कम उम्र में देश सेवा का सपना पूरा करते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।